18 महीना पहले ऐसी बात नहीं थी। आज जो चीज सामने है, अगर मैं उसको बयान ना करूं तो मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जब एसलीपीएस वेलनेस में मैंने फॉर्म साइन अप किया था तो मेरे पॉकेट में वो 13,000 रुपए नहीं थे। ये रियलिटी है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि उस परिस्थिति से, उस पैसे की किल्लत से मैं हार मान के बैठ जाऊं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि उससे लड़ूं और उस परिस्थिति को जिंदगी भर के लिए खत्म कर दूं। और पता नहीं मुझे दूसरा ऑप्शन सबसे अच्छा क्यों लगा। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और आज भी मुझे याद है मैंने अपने रिलेटिव से 25,000 रुपए कर्ज लिए। 25,000 रुपए कर्ज लिए थे इस बात के लिए कि कुछ दिन तक इससे बिजनेस को खींच लेंगे। मैंने अपलाइन से कोई डिमांड नहीं की, अपलाइन से कुछ भी नहीं बोला। यह बात मेरे अपलाइन को भी नहीं पता होगा। 25,000 रुपए कर्ज लेके इस धंधे की शुरुआत की थी। आज हमें वो दिन अभी भी याद है जब हम लोग काम करते थे। तो मैं और हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार, मैं चाहता हूं सर के लिए एक जोरदार तालियां बजा देना। अरे इतनी जोरदार नहीं, जबरदस्त जोरदार तालियां बजा के दिखाओ। 15 दिन तक जब हमने काम की शुरुआत की थी, हम लोग 1 घंटा भी नहीं सो पाए थे। मुझे याद ही नहीं कि शुरुआत के 15-20 दिन तक हमने नींद भी लिया था। इतना जरूर याद है कि जब गाजीपुर में बस पे चढ़ते थे और उस समय इतने थके होते थे, रात को 12 बजे 1 बजे कभी कभी बस छूट जाती थी तो रेलवे स्टेशन पे जाके वहां से ट्रेन पकड़ के आते थे। और फिर पता चलता सुबह यहाँ बनारस में प्रोग्राम है, सुबह बनारस में प्लान है, तो सुबह 6 बजे 7 बजे से हमें प्लान में लगना पड़ता था। यानी नींद या तो ट्रेन में कट जाती थी या तो हमारी नींद बस में हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि जब हम काम करके लौट रहे होते थे बस में सो जाते थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि बस में लाके सो गए, बस वाले को भी पता नहीं चला और मुझे भी पता नहीं चला। मैं पीछे सीट पे बैठा था, सो गया था, और सुबह में बस वाला जब दोबारा अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाने लगा तब वो मुझे जगा रहा है। ऐसी स्थिति भी देखा है हमने। आज लोग देखते हैं तो बोलते हैं नहीं सर लोग तो बहुत स्पीड जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानो जो आज सिचुएशन आपके पास है ना, वही सिचुएशन 18 महीना पहले अपने पास भी थी। ऐसा हुआ था, ऐसी बातें आती थी। कभी टीम के लोग परेशान हो जाते थे, कभी हम लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन टीम को भी हैंडल करना, खुद को भी हैंडल करना, वो संघर्ष का दौर जब आज याद करता हूं ना तो आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इतना हालत खराब थी, मैं घर में नहीं बता पाता था, क्योंकि इस इंडस्ट्री के कारण मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई ड्रॉप आउट की थी। जब मेरा एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था तो पेपर में न्यूज निकला था, तो मेरी गांव पूरा ये जानती थी कि एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा होगा। मुझे लोग फोन करते थे, बोले यार कितना साल तेरा बचा हुआ है। घर वाले बोलते थे, गली मोहल्ले के जितने भी लोग बोलते थे कि ये तो डॉक्टर बनने वाला है। और आप खुद सोच सकते हो, आज लोग 20,000 10,000 की नौकरी लेके बैठे होते हैं, सर इसको प्रायोरिटी दे लेते हैं। अगर हमने प्रायोरिटी दिया था और ऐसी सिचुएशन जब चल रही होगी तो कैसी कंडीशन आती होगी। ना घर वालों को बता सकते थे और ना टीम के सामने कुछ बोल सकते थे, ऐसी सिचुएशन थी। सुबह पता नहीं खाना खाया और निकल जाते थे ग्राउंड में, दोबारा रात को खाना जाता था, नहीं भी जाता था। या कभी कभी ऐसे भी दिन हमने देखे हैं कि प्लान करने में इतने बिजी हो गए और 1-1 2-2 समोसे पे पूरे दिन गुजार दिए। ऐसी सिचुएशन होती थी बिजनेस करने में। वो दिन था दोस्तों। एक समय तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं इस धंधे में आकर मैंने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। एग्जैक्टली मुझे याद है लगभग 1.5 महीना मुझे हुआ था एसलीपीएस के अंदर, और उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ था जब लगातार कोशिश करते जाओ, बिजनेस डेवलप ना हो, तो ऐसे अंदर से ऐसा लगा था कि यार कहीं हमने यहाँ के गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। और पता नहीं अंदर क्या ऐसी चीज थी, मेरे अंदर शुरू से ही रहा है, मैं जिस काम को करता हूँ वो दिल से करता हूँ और नहीं तो करता ही नहीं। एसलीपीएस को मैं दिल से करता हूँ। और ये रीजन है कि जब मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो आंखों में आंसू आते थे, रातों की नींद हराम हो जाती थी,
आज मैं कई लोगों को फोन करता हूं, सर इस वीक में कितना सेल गया, लोग बोलते हैं 200 एसपी। मुझे तरस आती है मेरे दोस्त, एसलीपीएस में मेरा रिकॉर्ड है कि जब से मैंने एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत की, मैं फ्रेशर से बता रहा हूं, कोई ऐसा वीक नहीं गया जिस वीक में कम से कम 1000 एसपी का सेल ना गया। ये अकेले अपनी क्या औकात थी, अकेले अपनी औकात थी। जब 1.5 महीना काम करने के बाद बिजनेस वो स्पीड नहीं पकड़ रहा है, तो अनमुनन क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐसी उदासी लगने लगती है, पता नहीं बिजनेस होगा नहीं होगा। और चूंकि मेरा बहुत बड़ा कैरियर था, तो जी में एक डर आने लगा था कि यार काम तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे पहली बेवकूफ़ी वही थी, मेरे दिमाग में ये थॉट आना। लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहता हूं हम सारे लोगों के महागुरु कंपनी एमडी मिस्टर संजीव सर को, और एक बार नमन करता हूं सर, क्योंकि अगर शायद उस दिन आप नहीं मिले होते, शख्स कब का अंधेरे के गुमनामियों में गायब हो गया होता। सर से मेरी मुलाकात हुई थी और सर ने एक चीज बताया था कि बेटा काम कर, मैं तेरे साथ हूं। और सर पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा, उस दिन सर ने गले लगाया था और दोस्तों मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाप ने मुझे गले लगा लिया। और एक ही चीज सर ने बोला था कि अब बता तेरे 1 साल का क्या टारगेट है। मैंने बोला था सर 1 साल के अंदर गोल्ड डायमंड जरूर बनूंगा। और दोस्तों उस दिन के बाद एसलीपीएस में दहाड़ के काम करना शुरू किया। आज तक 1% भी निगेटिविटी एसलीपीएस के अंदर उस दिन के बाद से नहीं आई। जो डाउट से ना दिमाग में, उस सारे डाउट को निकाल के फेंक दिया। अगर कोई मेरे से बोलता भी था ना यार तेरे डिसीजन सही है नहीं गलत है, मैंने बोला भाड़ में जाए डिसीजन, साला सक्सेसफुल हो जाएंगे तो डिसीजन तो अपने आप से सही हो जाएगा। ये बात सोच के धन संदेह की शुरुआत की थी। काम करता गया, काम करता गया, डायमंड बना, डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना। और दोस्तों जिंदगी कैसे बदल गई पता ही नहीं चला। ये पावर एसलीपीएस के और कहीं से नहीं हो सकता है, केवल एसलीपीएस से हो सकता है।